जादुई लहंगे का पेड़। परीलोक में बहुत सारी सुंदर सुंदर परियां रहती थी। उन सभी परी में से एक परी थी जिसका नाम था सोनपरी। सोनपरी दिखने में बहुत खूबसूरत थी। उसके लंबे घने बाल, भूरी आंखें, गुलाबी होंठ थे। सोनपरी खूबसूरत होने के साथ साथ बहुत ही दयालु भी थी। सोनपरी अक्सर पृथ्वीलोक पर जाया करती थी और गरीब बेसहारा लोगों की मदद किया करती थी। एक दिन सोनपरी रानी परी के पास जाती है और कहती है, रानी परी, मैं आपके पास एक मकसद से आई हूँ। मैंने सोचा है कि पृथ्वीलोक पर एक लहंगे का पेड़ लगाया जाए। सोनपरी, ये तो तुमने बहुत अच्छा सोचा है। धरती पर गरीब और अनाथ बच्चे भी जादुई पेड़ के लहंगे की मदद से अपनी छोटी से छोटी विश पूरी कर पाएंगे। तुम्हारी सोच की मैं बहुत तारीफ करती हूँ। अगर इसी तरह तुम धरती पर लोगों की सहायता करती रही तो एक न एक दिन जरूर आएगा जब धरती से सभी परेशानियां खत्म हो जाएगी और सभी लोग एकजुट होकर रहने लगेंगे। रानी परी की सहमति लेकर सोनपरी पृथ्वीलोक पर पहुंच जाती है। सोनपरी अपनी शक्तियों से पृथ्वीलोक पर सबसे गरीब गांव ढूंढती है जहां पर लोगों को सिर्फ 2 ही वक्त का खाना नसीब होता था। सोनपरी उस गांव के नदी के किनारे एक जादुई लहंगे का पेड़ लगाती है और उस गांव में जिस भी बच्चे को किसी भी चीज की जरूरत होती तो वो जादुई पेड़ उस बच्चे को अपनी जादुई शक्तियों की मदद से वो चीज दे देती थी। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। उसी गांव में एक अंजलि नाम की सेठानी रहती थी। अंजलि की एक बिगड़ैल बेटी थी जिसका नाम था मानवी। मानवी बहुत ही चालाक लड़की थी। मानवी के पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी, परंतु फिर भी उसको बचपन से ही चोरी करने की आदत थी। मानवी अपने गांव में छोटी मोटी चोरियां तो किया ही करती थी। गांव वाले सेठानी के डर से उसको कुछ नहीं कहते थे। मानवी की आदत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी। उसी गांव में एक नेहा नाम की लड़की अपनी माँ सुमन और अपने पिता प्रमोद के साथ रहती थी। नेहा का परिवार बहुत गरीब था। वो रूखा सूखा खाकर ही अपना गुजारा कर रहे थे। नेहा के पिता गांव में ही मजदूरी किया करते थे। नेहा की माँ सुमन अपने पति प्रमोद के साथ मजदूरी करने जाया करती थी। नेहा 12 वर्ष की लड़की थी जो अपनी माँ के काम पर चले जाने के बाद घर के काम संभालती थी और अपनी पढ़ाई लिखाई करती थी। नेहा का जन्मदिन करीब आ रहा था। नेहा अपनी माँ से कहती है, माँ, अगले हफ्ते मेरा जन्मदिन है। मैं बचपन से आज तक एक बार भी अपना जन्मदिन नहीं मनाई हूँ। क्या इस बार आप मेरा जन्मदिन मनाएंगे? बेटी, तुम्हें तो पता ही है हमारे घर के हालात। हम 2 वक्त का खाना भी बहुत मुश्किल से खा पाते हैं। हम तुम्हारा जन्मदिन नहीं मना सकते। अब तुम धीरे धीरे बड़ी होती जा रही हो। हमें तुम्हारी शादी का खर्चा भी तो उठाना है। मैं और तुम्हारे पिताजी एक वक्त का खाना खाकर तुम्हारे लिए पैसे जोड़ रहे हैं। बर्थडे वगैरह मनाना तो रईसों का काम होता है। गरीब लोग बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करते बेटा। सुमन अपनी बेटी को किसी भी तरह से समझाने लगती है। नेहा अपनी माँ की बातों को मान लेती है और वहाँ से अपने कमरे की ओर चली जाती है। नेहा अपने कमरे में बैठकर अपने बर्थडे के बारे में सोच रही होती है। काश हम भी अमीर होते तो आज मेरा भी जन्मदिन मनाया जा रहा होता। मेरा तो नसीब ही खराब है जो हर साल की तरह इस बार भी मेरा जन्मदिन फीका का फीका ही रह गया। नेहा ये सब सोचकर बहुत दुखी हो जाती है और अपने मन की शांति के लिए वो अपने घर से बाहर घूमने के लिए जाती है। नेहा चलते चलते जंगल पहुंच जाती है और नदी किनारे बैठकर अपना दुख कम कर रही होती है। नेहा को जंगल की सुंदरता देखकर बहुत अच्छा लगता है। नेहा सारी बातें भूल जाती है और जंगल में जानवरों के साथ खेलने लगती है। नेहा एक खरगोश को अपने जन्मदिन के बारे में बताती है।
तुम्हें पता है खरगोश, आने वाले इस हफ्ते मेरा जन्मदिन आ रहा है, परंतु हर साल की तरह इस साल भी मेरा जन्मदिन नहीं मनाया जा रहा। मुझे इस बात का बहुत दुख है। काश कोई होता जो मेरी मदद करता। नेहा की ये सभी बातें वो जादुई केक का पेड़ भी सुन रही होती है। जादुई पेड़ नेहा की सहायता करने की सोचती है। सुनो नेहा, मैं तुम्हारे दुख को समझ सकती हूँ और मैं तुम्हारे इस दुख को दूर भी कर सकती हूँ। नेहा, मैं एक जादुई पेड़ हूँ। मुझे रानी परी के द्वारा पृथ्वीलोक पर तुम जैसे बच्चों की सहायता करने के लिए लगाया गया है। नेहा, तुम मेरे पेड़ से अपने जन्मदिन वाले दिन एक लहंगा ले सकती हो और उस लहंगे से अपने जन्मदिन के लिए एक केक मांगकर अपना जन्मदिन मना सकती हो। नेहा पेड़ की बातों को सुनकर बहुत खुश हो जाती है और वो खुशी खुशी अपने घर जाती है। नेहा घर जाकर अपनी माँ को उस जादुई पेड़ के बारे में बताती है, परंतु नेहा की माँ ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करती और वो हंसी हंसी में उसकी बातों को टाल देती है। और अब धीरे धीरे नेहा के बर्थडे का दिन भी आ जाता है। नेहा सुबह उठकर अपने माता पिता से आशीर्वाद लेती है और खुशी खुशी जंगल की ओर जाने लगती है। नेहा जंगल पहुंचकर उस जादुई पेड़ से अपने लिए एक नेल पॉलिश मांगती है। जादुई पेड़, आज मेरा जन्मदिन है और आपके कहे अनुसार मैं आपके पास नेल पॉलिश लेने आई हूँ। हाँ नेहा, मुझे सब याद है। जन्मदिन की तुम्हें ढेर सारी बधाइयाँ। ये लो, ये मेरे पेड़ का लहंगा है। तुम इसे ले जाकर इससे अपना जन्मदिन मना सकती हो। नेहा खुशी खुशी वो लहंगा ले लेती है। नेहा उस लहंगे से जल्दी से एक केक मांग लेती है। वो केक देखकर नेहा को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता और वो खुशी खुशी वो केक अपने साथ अपने घर ले जाती है। नेहा को केक ले जाता देख मानवी उसे देख लेती है। फिर मानवी सोचती है, अरे नेहा तो बहुत गरीब है, इसके पास इतने पैसे कहाँ से आए जो ये इतना महंगा केक खरीदकर अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने जा रही है। मुझे पता करना चाहिए। फिर तभी मानवी नेहा को रास्ते में रोक लेती है और उससे पूछती है, नेहा, तुम्हें जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। शुक्रिया मानवी, और ये मेरे जन्मदिन का केक है जो मैं अपने घर लेकर जा रही हूँ। तुम भी मेरी जन्मदिन की पार्टी में जरूर आना। हाँ हाँ, क्यों नहीं नेहा, मैं तुम्हारी बर्थडे पार्टी में जरूर आऊंगी। परंतु तुम्हारे माता पिता तो बहुत गरीब है, तो फिर तुम इतना महंगा केक कहाँ से खरीद के लाई हो? अरे मानवी, हमारे गांव में नदी के किनारे एक जादुई लहंगों का पेड़ है जो रानी परी ने गरीब लोगों की सहायता करने के लिए लगाया है। उसी पेड़ ने मुझे मेरा जन्मदिन मनाने के लिए ये केक दिया है। नेहा मानवी को जादुई पेड़ के बारे में सारी बातें बताती है। ऐसी बातों को सुनकर मानवी के मन में लालच आ जाता है और वो उस पेड़ को काटकर उसके सभी केक बेचने की सोचती है। वाह, पेड़ का जादुई लहंगा, मैं तो ये सब पहली बार सुन रही हूँ। क्या तुम मुझे उस पेड़ के पास ले जा सकती हो? हाँ, क्यों नहीं मानवी, परंतु तुम्हें क्या जरूरत है? तुम्हारे पास तो किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है और वो पेड़ तो केवल गरीबों की सहायता करती है। अरे नेहा, मैं तो वो पेड़ बस देखना चाहती हूँ। मानवी नेहा को अपनी बातों में उलझाकर उसे अपने साथ जादुई पेड़ के पास ले जाती है। जादुई पेड़ पर ढेर सारे लहंगे लगे हुए थे। ये देखकर मानवी का मन लालच से भर जाता है और अब मानवी रात होने का इंतजार करती है ताकि वो रात को चुपचाप वो जादुई लहंगों का पेड़ काट ले और सभी लहंगे शहर में ऊंचे दामों पर बेच दे। नेहा अपना केक लेकर अपने घर चली जाती है। शाम होते ही नेहा अपना जन्मदिन मनाती है। नेहा की बर्थडे पार्टी में उसकी सहेलियां, पड़ोस के कुछ बच्चे भी आते हैं। नेहा अपना बर्थडे पार्टी बहुत एंजॉय करती है। पार्टी खत्म होने के बाद नेहा बहुत खुश थी और वो मन ही मन उस जादुई पेड़ को धन्यवाद देती है। और इधर रात के समय मानवी जंगल में जाती है और जादुई लहंगों के पेड़ को काट देती है।
मानवी पेड़ के लहंगे को शहर ले जा रही होती है। तभी नेहा की नजर मानवी पर पड़ती है। नेहा सोचती है कि मानवी इतनी रात को जंगल की ओर से क्यों आ रही है। ये देखने के लिए वो अपने घर से बाहर आती है। तभी वो ये देखती है कि मानवी तो जादुई लहंगे के पेड़ को काट कर ले जा रही है। मानवी, तुमने ये क्या किया? तुमने गरीब लोगों की सहायता करने वाले जादुई पेड़ को ही काट डाला। कि तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। चुपचाप से तुम इस पेड़ को यही छोड़कर चली जाओ, नहीं तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। नेहा, तुम तो एक नंबर की बेवकूफ लड़की हो, जो इस जादुई पेड़ से सिर्फ एक केक लेकर चुपचाप यहाँ से आ गई। मेरे दिमाग में एक बहुत बड़ा आइडिया आया है। इस पेड़ के सभी लहंगे शहर में बेच दिए जाए, जिससे बहुत सारे रुपए कमा सकती हूँ और मुझे ये करने से कोई नहीं रोक सकता, समझी तुम? ये सब सुनकर नेहा शोर मचाकर पूरे गांव वालों को इकट्ठा कर लेती है। नेहा की आवाज सुनकर गांव वाले आ जाते हैं। फिर नेहा गांव वालों को मानवी की सभी हरकतें बताती है। सभी गांव वाले मानवी को बहुत डांटते हैं। मानवी को अपने किए पर पछतावा होने लगता है। फिर तभी वहां पर रानी परी भी प्रकट हो जाती है। नेहा, तुम्हारी बहादुरी को देखकर मैं तुमसे बहुत खुश हुई हूँ। आज तुमने इस पेड़ को बचाकर बहुत अच्छा किया। लेकिन परी जी, मैं जरा लेट हो गई। मानवी ने इस पेड़ को काट डाला और अब ये पेड़ गरीबों की सहायता नहीं कर पाएगी। तुम चिंता मत करो, ये पेड़ हम परियों ने जंगल में गरीब लोगों की सहायता करने के लिए लगाया था। मैं इस पेड़ को दोबारा से लगा देती हूँ और ये पेड़ इसी तरह हमेशा तुम लोगों की सहायता करेगा। परी वो जादुई पेड़ दोबारा से उस गांव में लगा देती है और फिर वहाँ से परी लोग वापस चली जाती है। वो पेड़ गांव में गरीबों की हर तरह से सहायता करने लगती है और अब सभी गांव वाले हंसी खुशी से रहने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलती हूँ आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।